सभी को जय मसीह। और मार्च महीना अंत हो गया है और जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था फरवरी महीना में कि हर महीना का हम एक जो हमारे जो स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज का जो कैलेंडर है उसमें जो प्रॉमिस वर्स होता है वो मार्च महीना का हम मनन किए हैं पूरा महीना भर। और उसमें जो दिया गया है प्रॉमिस वर्स है वो है, हम देखेंगे पहला इतिहास 29:14 का दूसरा पाठ में। उसमें ये लिखा हुआ है, ये है एक दाऊद राजा जो परमेश्वर को के सामने आकर के खुशी होकर के दुआ करता है, क्योंकि उनके साथ जितने लोग थे जो उनको मदद किए थे परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, तो उसके लिए उन्हें सब चीज़ मिला जो उसने मांगा था अपने प्रजा से, अपने लोगों से, और उन सभी से उनको मिला। तो इतना खुश हुआ कि उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो उसमें 14 में लिखा हुआ है कि तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे ही दिया है। तो ये पद है मनन करने का। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब चीज तो तुमसे ही मिलता है। तो दाऊद राजा किसको बयां कर रहा है? दाऊद राजा पिता परमेश्वर को बोलता है कि पिता परमेश्वर, जो कुछ भी है आज हमारे पास में वो तुमसे ही मिलता है और हमने तेरे ही हाथ से लेकर के तुझको ही हम धन्यवाद देते हैं। तो आज अगर मैं इस महीना को लेकर के अगर मैं बैठती हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपके सामने आई हूँ, तो मैं भी अपने तरफ से परमेश्वर को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो मैं ये देखती हूँ अब मेरे जिंदगी में कि हर एक दिन किस तरह से परमेश्वर हमारा साथ दिया है। भले ही मैं लोगों के साथ में हूँ, भले ही लोग हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमारे घर में काम करने वाले लोग आते हैं, वो हमें मदद करते हैं, हम अपना काम करके चले जाते हैं। मैं खुश होती हूँ कि वो हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारा ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। लेकिन इससे बढ़कर के कुछ और है जो मेरे ज़िंदगी को आसान कर देता है। लेकिन यहाँ पर बात यह सोचने का बात है कि क्या मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हर एक दिन वो अपने बलबूते कर रही हूँ या पिता परमेश्वर को सब चीज़ दे करके उसको ही मैं मान रही हूँ। और यहाँ पर दाऊद राजा ने यही कहा है कि जो कुछ मेरे पास है वो सारा कुछ मैं तुझे देता हूँ, तो तुझ में ही मैं हूँ, तुझ में ही है सब चीज़। तो मैं दूसरा बाइबल का पद लूँगी और उसको मैं थोड़ा सा डिटेल से मैं बोलना चाहूँगी। तो मैं खोलूँगी नया नियम प्रेरितों के काम चैप्टर 17 में। अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस सब तरफ जाता है और उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो उसके मन को व्याकुल कर देता है। तो अगर हम 17 का 16 जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जब पौलुस एथेन में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखा और उससे उसका जी जल गया। तो यहाँ पर पौलुस को पता है कि पिता परमेश्वर कौन है और पिता परमेश्वर से ही हमें सब चीज़ मिलता है। आज वो जो है और जिस तरह से पिता परमेश्वर ने उसे बचाया, मुक्ति दिया, तो वो जब देखता है कि लोग अंधेरे में हैं, लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि वो लॉस्ट है, उनको पिता परमेश्वर कौन है नहीं जानता, सृष्टिकर्ता को वो लोग नहीं जानते, और चारों तरफ एथेंस में वो देखता है कि मूर्ति पूजा हो रहा है, सब तरफ हो रहा है, तब उसका मन व्याकुल होता है। तो 17 में वैसे देखते हैं कि वो आराधनालय, वो कहता है कि वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोगों मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तो वो उनसे बातें करता था कि क्या तुम लोग जिस मूर्ति को पूजा करते हो, क्या तुम लोग उसको जानते हो? तो ये उसके अंदर में बहुत बड़ा सा सवाल आ रहा था और वो उसके बारे में जानना चाह रहा था। और जब वो बात करते चले जा रहा था तो यहाँ पर हम
25 में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबके जीवन और सांस और सब कुछ देता है। तो ये एथेंस के लोगों को बताने का कोशिश करता है कि जो तुम लोग तुम्हारे सामने, जो तुम लोग अपने हाथों से जो मूर्ति को बनाया है, वो उसको तुम लोग पूजा करते हो, लेकिन उससे बढ़कर के एक सच्चा पिता परमेश्वर है जिसको तुम्हें जानना है। तो वो यही कहता है, फिर 26 और 27 में ऐसा लिखा हुआ है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। तो ये वहाँ के लोगों को बता रहा था, और उनसे ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तभी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। फिर 28 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंश में हैं। तो यहाँ पर यही है कि वो बताने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हमें बना हुआ है। तो हमारा जो संबंध है पिता परमेश्वर के साथ में, वो बहुत इंटीमेसी जो बोलते हैं, जो बहुत नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि हर एक दिन अगर हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करता है, हमें मदद करता है, हमें इनकरेज करता है, हमें कुछ काम करने के लिए वो पहले से हमारे लिए रास्ता खोलता है। इसीलिए हर बार हम बाइबल में देखते हैं कि हर बार यही लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम में है और परमेश्वर हम परमेश्वर में बने हुए हैं। फिर वैसे ही हम आगे जाकर के देखते हैं, उसमें हम बाइबल में फिर से पढ़ते हैं नया नियम में कुलुसियों की पत्री चैप्टर 1 15 से हम देखते हैं, उसमें किस तरह से फिर से पौलुस बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में वही लौटा है। उसका मतलब वो सबसे पहले है, हम उसी में बने हुए हैं। तो आज अगर हम कुछ करते हैं तो हम उसी में बने हुए हैं, इसीलिए हम कर सकते हैं। अगर हमको दुख तकलीफ भी है तो जब तक हम परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, जब तक हम परमेश्वर को अपना दुखड़ा नहीं सुनाएंगे, तो वो तैयार है हमको मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने आप को अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से जितना भी मैंने पढ़ा बाइबल का जो पद, हर एक जगह में हम यही पाते हैं कि परमेश्वर में हम बने हुए हैं, परमेश्वर हमारे लिए है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। तो जब वो हमारे साथ है तो हमारे लिए कोई सा भी काम कठिन नहीं है, कोई सा भी काम मुश्किल नहीं है। तो ये जो सारा महीना जो हमने बिताया है, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आए होंगी आपके ज़िंदगी में, बहुत सारी मुश्किलें आए होंगी आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार की ज़िंदगी में। लेकिन क्या एक सवाल आपके सामने मैं रखती हूँ कि क्या आप अपने आप को परमेश्वर में पाए हैं? क्या अपने आप को आप परमेश्वर में बने हुए पाए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आपको, इसका उत्तर आपको खुद ढूंढना है। मुझे वो उस सवाल का उत्तर मुझे मिल गया है, लेकिन क्या आपको उस सवाल का उत्तर मिला है कि नहीं? तो कुलुसियों की पत्री में वो यही बोलता है कि पिता परमेश्वर में हम बने हुए हैं और वो हमें सब चीज़ देता है, लेकिन क्या हम उसको ग्रहण करते हैं? क्या हम उसको समझ पाते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है हमारे लिए, हमारे हर दिन के ज़िंदगी के लिए, हर दिन का दिनचर्या जो है वो होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सवाल पूछ करके मैं अंत करना चाहती हूँ। आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर से ही आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा, परमेश्वर से ही आपको वो बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा। जहाँ आप कुछ भी काम अपने बल से करने जाएंगे तो आपको वो शांति नहीं मिलेगा, आपको वो दया जो दिखना चाहिए आपके अंदर में लोगों के प्रति वो नहीं होगा। लेकिन
लेकिन अगर आप परमेश्वर में मन करके कुछ भी करेंगे अपने लिए या लोगों के लिए, आपको एक अलग तरह से खुशी आनंद मिलेगा। और मैं यही बोल करके अंत करती हूँ और मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि हमेशा परमेश्वर में बने रहे। धन्यवाद।